हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज की इस सेशन में टोटल 50+ MCQ को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? भुवनेश्वर, कोलकाता, दुर्गापुर या फिर सियालदह? तो आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? सीएम के बारे में पूछा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर भगवंत मान? तो वर्तमान में वेस्ट बंगाल के सीएम कौन हैं? ममता बनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं, असम के। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे इनको सीएम के पद के लिए नियुक्ति किया गया है। और भगवंत मान पंजाब के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोलकाता का प्राचीन नाम क्या था? कोलकाता का प्राचीन नाम क्या है? कलकत्ता, प्रयागराज, कुर्ला या फिर उदयपुर? तो कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कलकत्ता। आप सभी को पता होगा, मुंबई को पहले बम्बई बोलते थे और कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था कलकत्ता, सी से शुरू होता था। अब तो COLKATA कोलकाता बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर हुगली? तो कोलकाता नगर किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गंगा नदी ही यहाँ पे जा करके कोलकाता में उसी का नाम, गंगा नदी का ही नाम क्या हो जाता है? हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत देश का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? भारत देश का पहला IIT इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित हुआ था? IIT मीन्स कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्निकल एजुकेशन की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है IIT। तो वही पूछ रहा है कि सबसे पहले IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था? दिल्ली मीन्स कि IIT दिल्ली, या फिर IIT बॉम्बे, या फिर IIT कानपुर, या फिर IIT खड़गपुर? तो पहला IIT कौन सा था? IIT खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, खड़गपुर। नेक्स्ट आता है, देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, खड़गपुर, बलिया या फिर कानपुर? मीन्स कि देश का सबसे बड़ा दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो गोरखपुर है, जो कि गोरखपुर में ही है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? खड़गपुर। कुछ टाइम पहले खड़गपुर ही सबसे बड़ा स्टेशन हुआ करता था, बट फिर गोरखपुर हुआ। गोरखपुर लगभग लंबाई में भी बहुत बड़ा है। लगभग एक वहाँ जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, वहाँ पर तीन ट्रेनें एक बार में रुक सकती हैं। मीन्स कि लगभग 3 किलोमीटर में वो उसकी स्टेशन की लंबाई है। चौड़ाई कुछ खास नहीं है, लेकिन लंबा बहुत है। नेक्स्ट आता है कि सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है? सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, बुलंदशहर, खड़गपुर या फिर मुर्शिदाबाद? तो पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र के लिए, उद्योग के लिए जो प्रचलित शहर है वो कौन सा है? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि रानीगंज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, प्राकृतिक गैस क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रानीगंज किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? कोयला क्षेत्र। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का खनन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी पूर्वी राज्यों में एक झारखंड भी है, जहाँ पे कोयला की सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला वहाँ से निकाले जाते हैं
और एक पश्चिम बंगाल का रानीगंज भी है। नेक्स्ट आता है कि दार्जिलिंग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बिस्किट, चाय, नमक या फिर साबुन। तो दार्जिलिंग किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? चाय के लिए। आप लोग सुने होंगे कि दार्जिलिंग का चाय बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका टीवी में ऐड भी आता है। पश्चिम बंगाल में रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, सियालदह, अमृतसर या फिर चित्तरंजन। तो पश्चिम बंगाल में रेलवे इंजन कारखाना मीन्स कि रेलवे इंजन वहाँ पे बनाए जाते हैं, रेलवे इंजन का मेंटेनेंस किया जाता है। तो कौन सी जगह है? चित्तरंजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, चित्तरंजन। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? सी पोर्ट के बारे में पूछा है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा सी पोर्ट है? कोची, विशाखापट्टनम, हावड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? हावड़ा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? वागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी या फिर सिलीगुड़ी। कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी या फिर सिलीगुड़ी। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ही वागडोगरा एयरपोर्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात कारखाना या फिर इसको आयरन स्टील भी बोलते हैं, कारखाना कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर, चंडीगढ़, बिलासपुर या फिर अमरोहा। तो लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल के किस जगह पर मंगल पांडे ने विद्रोह किए थे? पश्चिम बंगाल में किस जगह पर मंगल पांडे ने विद्रोह किए थे? बैरकपुर, चंपारण, कोलकाता या फिर उपरोक्त सभी। तो बैरकपुर जो जगह है वहीं पे मंगल पांडे ने सर्वप्रथम विद्रोह किए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मंगल पांडे का जन्म बलिया जिला में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? मीन्स कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा ही प्रसिद्ध होती है। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कोई भाषा बोली जाती है, तो वो वहाँ की प्रचलित भाषा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिंदी बहुत कम लोग वहाँ पे बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। और इतना इस हद तक बंगाली बोली जाती है कि उधर के लोग जब इधर यूपी, बिहार या फिर इस तरह वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो हिंदी तो उतनी अच्छी नहीं आती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 42, 45, 50 या फिर 55। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 42। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16, 20, 25 या फिर 30। तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 294, 300, 310 या फिर 200। तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 294, 294। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 403। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सर्वप्रथम मैं यही बताया था कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुबली नदी के किनारे। तो गंगा नदी का ही नाम पश्चिम बंगाल में जाकर के क्या हो जाता है? हुबली नदी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी नदी वहाँ पे बहती है? हुबली नदी। ऑप्शन ए इज
करेक्ट। जब भी पूछे कि हाँ पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी कौन सी है तो हुगली नदी। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, गवर्नर कौन है। शिवराज सिंह चौहान, ममता बनर्जी, केशव प्रसाद मौर्य या फिर सीवी आनंद बोस। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सीवी आनंद बोस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल में आसनसोल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल जो जगह है वो किस चीज़ के लिए प्रचलित है। पर्यटक स्थल है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री है, या फिर प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसनसोल जो है वहाँ पे बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री आसनसोल में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत में पहला मेट्रो कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में पहला मेट्रो कहाँ स्थापित हुआ था। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो सर्वप्रथम भारत में मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू हुआ था, कोलकाता में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोग को लग रहा होगा कि दिल्ली में हुआ था, लेकिन नहीं, दिल्ली में तो बहुत लेट में शुरू हुआ, लगभग 2002 में, लेकिन इससे 10-15 साल पहले ही कोलकाता में शुरू हो चुका था। अब तो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा चल रहा है हुगली नदी में। नेक्स्ट आता है कि देश का पहला, देखिए वही क्वेश्चन पूछा है कि देश का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुआ है। देश का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर शुरू हुआ है, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो कहाँ पर शुरू हुआ है, कोलकाता में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ममता बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुचेता कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो शांति निकेतन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र जो बांग्लादेश से सटा है। पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, चिकन नेक, कोलकाता, खड़गपुर या फिर सियालदह। तो चिकन नेक जो जगह है पश्चिम बंगाल में, शहर है, वो बांग्लादेश से सटा हुआ है, बहुत ही सटा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रतिभा पाटिल, प्रफुल्ल घोष, सरोजनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल के फर्स्ट सीएम कौन थे, प्रफुल्ल घोष। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रफुल्ल घोष। नेक्स्ट आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितनी है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितनी है, 5 करोड़, 9.12 करोड़, 10 करोड़ या फिर 15 करोड़। तो लगभग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो कितनी है, 9.12 करोड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर में किस राज्य से सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में, उत्तर दिशा में किस राज्य से सीमा लगती है, सिक्किम, भूटान, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि राज्य भी पूछा है या फिर राज्य का या फिर कोई देश, अगर कोई देश का भी सीमा लग रहा है तो उसको भी बताना है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिक्किम राज्य जो कि भारत का ही एक राज्य है, वो भी इसका सीमा है, और एक भूटान जो देश है उसका भी सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। तो उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में कौन सा राज्य या देश आता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में कौन सा राज्य व देश आता है, असम, बांग्लादेश, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असम राज्य भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण में कौन सा राज्य आता है।
अब यहाँ पे साउथ साइड में पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसके साउथ साइड में कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश बिहार तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये सीमा नहीं लगाते हैं, दूसरी बात कि पूर्व साइड में स्थित है उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल से। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण साइड में, तो दक्षिण में बस बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में कौन सा राज्य आता है। पश्चिम बंगाल, मान लीजिए कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो इसके वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में कौन सा राज्य आता है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार या फिर उपरोक्त सभी। उड़ीसा, झारखंड, बिहार या फिर उपरोक्त सभी। तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में कौन सा राज्य आता है, तीनों आते हैं, उड़ीसा भी आता है, झारखंड भी आता है और बिहार भी आता है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम बंगाल में हवाई अड्डा स्थित है। निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, वागडोगरा हवाई अड्डा या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हवाई अड्डा भी स्थित है और वागडोगरा हवाई अड्डा भी स्थित है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है, बाघ, चीता, फिशिंग कैट या फिर शेर। तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है, फिशिंग कैट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के बारे में पूछा है, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली या फिर मलयालम। तो भारत की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पे आता है बंगाली। देखिए वही पूछा गया है कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है, बंगाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प क्या है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, कमल, लिली या फिर शेफाली। तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प क्या है, शेफाली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी क्या है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी क्या है, मोर, तोता, सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर या फिर गौरैया। क्लियर है। तो पश्चिम बंगाल की राजकीय पक्षी क्या है, सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर, सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोकनाट्य क्या है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोकनाट्य क्या है, गरबा, भारतनाट्यम, बिरहा या फिर जात्रा। तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोकनाट्य क्या है, जात्रा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल के किस पर्व को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल के किस पर्व को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा या फिर दीपावली। तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। कोलकाता में लगभग लाखों करोड़ों खर्चे किए जाते हैं एक एक पंडाल को बनाने के लिए। तो दुर्गा पूजा को ही लास्ट ईयर क्या किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। छठ पूजा अपने पूर्वांचल और बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें कि सूर्य की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दुर्गा पूजा और काली पूजा दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट आता है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, त्रिवंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश मीन्स कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का साइंस सिटी किसे कहा जाता है। भारत का साइंस सिटी किसे कहा जाता है? कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी या फिर कानपुर। तो भारत का साइंस सिटी किसे कहा जाता है? कोलकाता को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़। वैसे तो बोटेनिकल गार्डन हर जगह स्थित हैं, लेकिन नेशनल बोटेनिकल गार्डन प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, कोलकाता, इटारसी या फिर उज्जैन। तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में ही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर कितना है। वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट कितना है? 60%। ये भी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 60%, 70%, 77.08% या फिर 93.5%। तो पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर कितना है? 77.08%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल में कुल कितने ज़िले हैं। वेस्ट बंगाल में कुल कितने ज़िले हैं? 20, 30, 23 या फिर 25। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं पश्चिम बंगाल में वो कितने हैं? 23। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे। पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? शीला दीक्षित, फानी भूषण चक्रवर्ती, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? श्री फानी भूषण चक्रवर्ती जी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पे किसने कौन से पदभार को संभाला? तो शीला दीक्षित ने। लगभग 3-4 बार वहाँ पे वो सीएम बनी हैं नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40, 42, 45 या फिर 50। तो वेस्ट बंगाल में टोटल लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 42। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 15, 16, 20 या फिर 25। तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल 16 सीटें हैं राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हैं, कितने हैं? 33। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80। विधान परिषद की 100 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितनी है। ये क्वेश्चन रिपीट है और रिपीट होने का मतलब यही है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मैं बताया था? 9.12 करोड़, लगभग 9 करोड़। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध आशुतोष संग्रहालय या फिर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध आशुतोष संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, थाने या फिर कोलकाता। तो आशुतोष संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित हैं? कोलकाता। कोलकाता के बारे में 3-4 चीज़ें हम लोग देखें कि कोलकाता को साइंस सिटी भी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में ही शुरू हुआ था। देश का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में ही शुरू हुआ है।
आशुतोष संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में ही स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोलकाता से रिलेटेड हम लोग देखे हैं। क्लियर है? तो आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। बहुत ही सिंपल है कि वर्तमान में कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन हैं? अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में से एक क्वेश्चन को पूछा हूँ जो डिस्कस किया कि वर्तमान में कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन हैं? शत्रुघ्न सिन्हा, ममता बनर्जी, भूपेश बघेल या फिर भगवंत मान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का ये सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।